नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी सकरात से सुनने वाली धर्मराज जी की कथा, जो 1 साल तक सुनते हैं। धर्मराज जी की कथा का नेम लेकर धर्मराज जी की कथा सुनते हैं। तो कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। तो बूढ़ी माई जो है बैकुंठ को जाने लगी। उसको यमराज जी के दूत लेने आए। तो रास्ते में जो है नदी पड़ी बहुत भारी। वहाँ पर गाय खड़ी थी। तो दूतों ने बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुमने गौ दान किया था? तो बूढ़ी माई ने गौ माता को याद करके बोलो हाँ किया था। तो बूढ़ी माई गाय माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। आगे गई तो बहुत सारे कुत्ते जो है बूढ़ी माई को काटने के लिए आ गए। दूतों ने बोला कि बूढ़ी माई, क्या कुत्तों को तुमने रोटी खिलाया था? तो बूढ़ी माई ने बोला कि हाँ। तो कुत्ते भी वहाँ से चले गए। फिर आगे गई तो बहुत सारे काले कौवे जो है बूढ़ी माई के सिर में चोंच मारने के लिए आ गए। दूतों ने कहा कि हे बूढ़ी माई, क्या तुमने राजा की बेटी के सिर के बालों में तेल लगाया था? तो बूढ़ी माई ने बेटी को याद करके राजा की को बोलो हाँ, सिर के बालों में तेल लगाया था। तो कौवे भी वहाँ से निकल गए। फिर आगे जो है बूढ़ी माई को चित्रगुप्त के यहाँ ले गए। और चित्रगुप्त ने कहा कि बूढ़ी माई ने को क्यों लेकर आए हो? तो उन्होंने बोला कि इनकी अवधि जो है पूरी हो गई है। उसके बाद चित्रगुप्त ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है। फिर बूढ़ी माई रास्ते में जाने लगी तो कांटे चुभने लगे। तो दूतों ने कहा कि क्या बूढ़ी माई, तुमने किसी को चप्पल दान किया है? तो बूढ़ी माई ने याद करके कहा कि हाँ, मैंने चप्पलें दान किए। तो बूढ़ी माई के पैरों में चप्पलें आ गई। उसके बाद चित्रगुप्त ने दूतों को डांटा कि इसको क्यों लेकर आए हो? तो बोलो दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी की कथा नहीं सुनी। धर्मराज जी के लिए बूढ़ी माई ने कुछ नहीं किया। तो आगे का द्वार जो है बूढ़ी माई के लिए बंद है। फिर बूढ़ी माई ने चित्रगुप्त से कहा कि मैं जो 7 दिन के लिए धरती पर जाना चाहती हूँ और धर्मराज जी की कथा सुन के उसका उद्यापन करके फिर वापस आऊँगी। तो चित्रगुप्त ने बूढ़ी माई को गांव में भेज दिया। जब बूढ़ी माई गांव में गई तो गांव के लोग डरने लगे। उसके बेटे वो भी डर गए, गेट नहीं खोल रहे थे। फिर बूढ़ी माई ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ धर्मराज जी की कहानी कथा कहने के लिए। फिर बेटे बहू ने गेट खोला। उसके बाद बूढ़ी माई धर्मराज जी की कथा कहानी कहने लगी। तो उसके बेटे बहू हुकार नहीं भरते। फिर बूढ़ी माई पड़ोस के यहाँ चली गई तो बेटे वो पड़ोसन धर्मराज जी की कथा का हुकार भरने लगे। फिर कहानी का उद्यापन करी, सब चीज़ें दान करी। उसके बाद बूढ़ी माई के लिए सुरक्षित विमान आया।
तो पूरा गांव विमान में बैठने लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मेरी कथा की पुकार तो मेरी पड़ोसन भरी है, इसलिए मैं मेरी पड़ोसन को लेकर जाऊंगी। तो पूरे गांव के लोग बूढ़ी माई के चरणों में पड़ गए। बोलो कि बूढ़ी माई, हमें भी तुम्हारी धर्मराज जी की कथा सुनाओ। तो बूढ़ी माई सबको धर्मराज जी की कथा सुनाई, उद्यापन किया। फिर सब लोग विमान में बैठकर धर्मराज जी के यहाँ गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैं तो पड़ोसन को लाने के लिए कहा था, तुमने सबको ले आई। तो बूढ़ी माई ने कहा कि इन सब ने मेरे धर्मराज जी की कहानी सुनी, इसलिए सब मेरे विमान में बैठकर आ गए। तो ये थी धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी जैसे बूढ़ी माई को टूटे भेजो, सबको टूटना कहते सुनते उखाड़ भरते। धर्मराज जी की कहानी जो है सकरात से नियम लेकर 1 साल तक सुनते हैं। जय श्री कृष्णा देव, जय धर्मराज जी। धर्मराज जी की कहानी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और प्यार प्रेम बना रहता है। जय धर्मराज जी।